गुड मॉर्निंग टू इंडिया, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। आज मैं आपके सामने बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ। यूनिट सेकंड का आपका पार्ट है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पहली बात मेरी समझ लीजिए आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या बातें हो सकती है वो मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल्स जैसे लिखा, पॉली का मतलब बहुत सारा, नोमियल्स के मतलब एक प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, मतलब सारे बहुत सारे जो टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं उनको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोला था? बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, इसको जरा हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? बहुपद। ठीक, अब मेरी बात को समझना, एक प्रकार का पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है बच्चे? एक्सप्रेशन होता है। ठीक, एन एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें देखेंगे आप 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे पद हैं। इन्हें इसी वजह से इनको मोर देन वन टर्म्स इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स एंड बहुपद। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, जहां पे आप देख रहे हैं an कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मेरी बात समझिए, अगर an जीरो हो जाएगा मतलब a1 a2 ये सारे के सारे जीरो के बराबर देंगे। जब जीरो हो जाएंगे तो सारा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? x बराबर जीरो हो जाएगा। तो भाई कोई पॉलिनोमियल्स का मतलब तो निकला नहीं ना, इसलिए an कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, क्लियर बच्चों? अब समझिएगा, आप सोच रहे होंगे सर ये सब है क्या? यहाँ पे देखो a0 a1 a2 an ये सब आपके रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर। बट x क्या है यहाँ पे? x एक प्रकार का वेरिएबल्स है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं और कुछ रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड द रियल नंबर इज कॉल्ड अ फंक्शन। दैट इज क्लियर बच्चों? अब मेरी पूरी बात को समझना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है, ये मैं सारी बात आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, अब देखिए एक पॉलिनोमियल्स का अगर आपकी समझना एक डिग्री होगी, क्या होगी? अगर किसी पॉलिनोमियल के पास एक डिग्री होगी तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। हिंदी में रैखिक, इंग्लिश में लीनियर। ठीक है ना, अगर आपके पास किसी की 2 डिग्री होगी, इसका मतलब जब 2 डिग्री होगी तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हिंदी में द्विघात समीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी के पास 3 डिग्री होगी, 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब इसको हिंदी में त्रिघात समीकरण कह सकते हैं। अगर किसी की 4 डिग्री होगी तो 4 डिग्री का मतलब बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग चार घात समीकरण कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप सोच रहे हैं सर बार बार आप डिग्री का नाम ले रहे हैं। 1 डिग्री रैखिक समीकरण, 2 डिग्री आपका द्विघात समीकरण, 3 डिग्री त्रिघात समीकरण, ऐसे 4 डिग्री 5 डिग्री बढ़ता हुआ जा सकता है। तो इसका मतलब डिग्री का क्या मतलब हुआ बच्चे? डिग्री का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ी उसकी घात होगी उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। लेट अस एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने कहा x² प्लस ax प्लस b, अगर मैं इससे पूछा कि इसकी डिग्री क्या होगी तो आप चुपचाप देखेंगे सबसे पहले डिग्री क्या है? बड़ी 2। इसका मतलब ये आपकी डिग्री क्या है? 2 है। पावर 2 सबसे बड़ी, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 2। अगर आपको कहा जाता है x 100 प्लस x 99 ऐसे डॉट डॉट कोई पॉलिनोमियल है, मैंने पूछा कि इसकी सब डिग्री क्या होगी, सिर्फ डिग्री की बात समझना। तो जो सबसे बड़ी घात इसके क्या है? 100, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी? 100। क्या आप समझ पा रहे हैं? आई होप आप डिग्री अच्छे से तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर इस तरीके से x² प्लस ax प्लस b कंडीशन दी गई है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सपोज करो यहाँ a मेंशन है, इसका मतलब इस x को कहा जाता है कोफिशिएंट। a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, a को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस a को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, या आपका कांस्टेंट। समझ गए मेरी बात? और a और ये सब जो मेंशन हुआ है आपका एक रियल नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? ऐसा नहीं कि आप इस इक्वेशंस को इस तरीके से ही लिख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्चुअली ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। a b कहाँ क्या है? रियल नंबर है, c आपका कांस्टेंट है, x यहाँ पे क्या मेंशन है? वेरिएबल्स मेंशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? अगर ये आप समझ पा रहे हैं तो अब देखो पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल क्या है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको एक बेहतरीन छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसके माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। स्क्वायर प्लस 4x, ठीक, ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है? आपने देखा इसकी पावर 2 है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो याद रखना जब आप इसको सॉल्व करेंगे,
जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 मेंशन करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 तो आना चाहिए डियर स्टूडेंट, लेकिन प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे 4, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे 4 आना चाहिए, इट्स कंपल्सरी। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको मेंशन करूँ x², 2 2 जा 4, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 x + 4 = 0। देखिए ना मैंने इसको चेंज किया ना मैंने इसको चेंज किया, सिर्फ मैंने 4 को ही इस तरीके से इसकी हेल्प से मैंने चेंज कर दी। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखिएगा ध्यान से, x², इसको मैं ब्रैकेट को ब्रेक कर दे रहा हूँ, आप देखेंगे 4 = 0। अब देखिए यहाँ से दो पेयर बना लीजिए, कॉमन यहाँ पे x हो जाएगा बच्चे। अब जैसे x कॉमन करेंगे x + 2 यहाँ मिल जाएगा, जैसे 2 कॉमन करोगे x + 2 यहाँ मिल जाएगा, बिकॉज़ इसमें 2 कॉमन है, इसमें x कॉमन है। अब आप ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से, ये दोनों आपके सेम लग रहे हैं, मतलब आपने सवाल को सही लगाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 2 आल्सो एक ब्रैकेट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा आई होप नीचे दिख रहा होगा तो यहाँ कर देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे x + 2 = 0, x = -2, इस वाले को अगर ध्यान से देखेंगे x + 2 = 0, x = -2। अब देखो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, हो सकता है एक प्लस आता, एक माइनस आता, हो सकता है दोनों प्लस आता, हो सकता है दोनों माइनस, जैसे आया हुआ है। इसका मतलब आप देखो बिना कुछ सोचे एक को अल्फा मान सकते हैं और आप एक को क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना, एक को आप अल्फा मान सकते हैं, एक को आप बीटा मान सकते हैं। अब देखो अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा है क्या, मतलब अल्फा का मतलब 2 है ना, -2, बीटा का मतलब भी -2 है ना। अच्छा ये अल्फा क्या है, तो अल्फा को पता करने के लिए पहले ये आप समझ लीजिए, -2 है क्या, ये 2 तो किसी का फैक्टर था, इसका मतलब ये दोनों इसके शून्यक हैं, ये 2 और 2 इसके शून्यक हैं, जीरोज हैं। इट्स मीन अल्फा बीटा भी इस इक्वेशंस के जीरोज होंगे। मेरी आप बात समझ गए ना, अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के जीरोज होंगे, शून्यक होंगे। अच्छा शून्यक क्यों है भाई, जीरोज क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका मान आया हुआ है ना अल्फा बीटा का मान, इसका मान अगर इसी इक्वेशंस में आप रख देंगे, इसी इक्वेशंस में जिसका है वो इक्वेशन पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, फंक्शन पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है ये इस इक्वेशंस के, इस समीकरण के जीरोज हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सपोज दैट आपने सॉल्व किया, अभी आपने इसका सॉल्व किया है, x की वैल्यू आपकी आई है -2 और दूसरी भी x की वैल्यू -2 ही है। तो एक समझ लीजिए कोई भी, मान लीजिए हम इससे कर लेते हैं, x का मान यहाँ पर रख दीजिए -2, 4 -2 +4। देखिए 2 2 जा कितना होता है बच्चे, 4 2 जा कितना होगा, -8 +4। अब देखिए जैसे -8 + 8 4 4 कितना हो जाएगा, 8 - 8 = 0। देखिए 0 आया कि नहीं, जैसे आपने x का वैल्यू पुट करी 0 आया ना, इसका मतलब इसलिए कहा गया है ये इसके जीरोज हैं, ये इसके शून्यक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लेके चलता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। प्लीज व्हाइट बोर्ड से नजरें मत हटाइएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करूँ, ax² + bx + c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आई मीन क्वाड्रिक इक्वेशंस वाले। समझ गए मेरी बात, क्वाड्रिक इक्वेशंस के ये पूरी तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जहां पे मैं कहता हूं इसके पास अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। मेरी बात समझ गए ना, क्या है, जीरोज है, मतलब शून्यक है। अच्छा अल्फा बीटा इसके शून्यक है ना, तो याद रखना अगर आप अल्फा + बीटा करेंगे तो माइनस का b/a होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में कोफिशिएंट ऑफ x² को लेना है। मेरी बात समझ गए। अगर आप अल्फा × बीटा करोगे तो c/a होता है, मतलब इसका कि कांस्टेंट पद को लेते हुए कोफिशिएंट ऑफ x² को लेना है। आप देखिएगा यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ भी। बात मेरी समझ रहे हैं ना। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या निकला, जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे, उन सवालों को सॉल्व करने के बाद अल्फा + बीटा ऐड करेंगे तो जो मान आएगा आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने, x² + 6x + 4
8 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब पहले इसको समझो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 के हिसाब से इसका फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करिएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 तो आ जाए, लेकिन प्लस करने पे 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ सर 4 2 8 और 4 2 6 होता है, ठीक है ना। नाउ आप इसको राइट कर सकते हैं x² प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज क्लियर बच्चे। अब ध्यान से देखना, जहाँ पे आप देखेंगे x² इस x के अंदर ले आएंगे, 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पे पूरी तरीके से आप कंटेस्ट देख सकते हैं कि दोनों में पेयर बनाने के बाद यहाँ पे अगर आप x को कॉमन करेंगे x प्लस 4 आपका आ जाएगा, प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे x प्लस 4 एक ब्रैकेट के अंदर बाहर कर सकते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। अगर नीचे नहीं लिखा होगा मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आएगा माइनस का 4। अगेन सेकंड से आप देखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस का 2 आएगा। दैट इज क्लियर। अब मेरी पूरी बात को समझना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ जो x आया है ना, एक अल्फा हो सकता है, एक बीटा हो सकता है, यानी यही तो एक जीरोज है इसका, यही तो शून्यक है। मैं कह सकता हूँ सर चलिए एक बार अल्फा माइनस का 4 लेता हूँ मैं और एक बीटा माइनस का 2 लेता हूँ। सर जरा मुझे चेक करके बताइए क्या जो मैं अल्फा प्लस बीटा इसे डायरेक्ट निकालने वाला हूँ, क्या ये इसको सेटिस्फाइड करने वाला है? बात को समझना, एग्जाम में क्वेश्चन ही बनेगा। एक इस तरीके से क्वेश्चन देगा, कहेगा इसको अपने जनरल मेथड से पहले सॉल्व करिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, मतलब गुणनखंड लगाकर सॉल्व करिए, देन आफ्टर चेक करिए कि आपने सही किया हुआ है गलत। तो कैसे समझेंगे? अगर देखो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालने वाले हो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इसको प्लीज 6 कर लीजिएगा, जल्दी से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, आपका यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से क्या आएगा, माइनस का 6 अपॉन ए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये इस तरीके से कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा को कैलकुलेट करना चाहेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना चाहेंगे, आप सर कहेंगे कि सर सी बटे ये होता है यहाँ पे कांस्टेंट के हिसाब से 8 अपॉन ए इक्वल टू 8। आप बताइए, आपने पूरी बात को समझते, आप बताइए क्या आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा किया तो माइनस 6 आया ना, बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर भी तो माइनस का 6 आया है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस का 8 आया है ना, अल्फा इंटू बी प्लस का 8 आया ना। बस खत्म कहानी। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से समीकरण इक्वेशंस दिए जाएंगे, उस इक्वेशन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आपके आंसर आएंगे, एक अल्फा मानिएगा, एक बीटा मानिएगा डियर स्टूडेंट्स, और अल्फा बीटा मानने के बाद आप इस सूत्र से चले जाइएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए से पुट करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तो मतलब आपने सही किया हुआ। दैट इज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी इस पे। अब देखिएगा, एक लाइन और मैं बताना चाहता हूँ। सपोज दैट आप मेरी पूरी बात को समझिए कि अभी आपने जब इसको सॉल्व किया था, इसको आपने सॉल्व किया था, आई होप आपका x बराबर माइनस का 2 आया, क्लियर है, और एक दूसरा x बराबर माइनस का 4 आया, ठीक। अब ये अगर अल्फा प्लस बीटा ही तो है ना, अगर अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर माइनस का 2 पता है, मैं बताऊं, अगर आपको सवाल देकर उसके जीरोज पूछें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके जीरोस दे करके आपसे उसका इक्वेशंस पूछ ले, उसका समीकरण पूछ ले बच्चों, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा कभी भी होता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, एक बहुत बेहतरीन तरीका है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसमें पुट कर दीजिएगा, आपको वो इक्वेशंस मिल जाएंगे जिसका जो जीरोज रहेगा। सपोज उसको मुझे पता करना है, ये मुझे नहीं मालूम था, उसने कहा अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर -4, समझ गए ना। मतलब आपको बोलेगा इसके दो जीरोस गिवन है तो इक्वेशंस बता देनी है, ठीक है ना। आप दीजिए यहाँ पे x² माइनस का अल्फा कितना है माइनस का 2 माइनस का 4, समझ गया ना। x यहाँ पे लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ माइनस का 2 इंटू माइनस का 4। आप ध्यान से देखिए बच्चे, x² माइनस माइनस का माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मतलब प्लस का प्लस 4 2 8 प्लस का 8, ठीक। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, x² जैसे अंदर आएगा प्लस 8 बना देगा प्लस 8, ठीक है, समझ गया ना, क्लियर।